So this is question 1.25. This is a question of additional exercise of NCERT of chapter 1. So question is an oil drop of 12 excess electrons. एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये हुआ कि उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है, एक्स्ट्रा 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिवली चार्ज है वो, ठीक है। और उसके पास चार्ज कितना हो जाएगा 12 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्टेशनरी रुका हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.55 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम इन मिल्टन ऑयल्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। The density of oil is given 1.26 into gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. The value of G you have to take 9.8 meter per second square and E का value 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. So the main thing of the question is कि जो number of electrons है, number of electrons that is axis and that is going to count as whole charge is 12. So the total charge is equal to 12 into E where E is the number of charge on one electron. ये चार्ज हो जाएगा एक ऑयल ड्रॉप जो भी होगा, जो एक ऑयल ड्रॉप होगा उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज होगा 12 E। सो अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो ऑयल ड्रॉप है चूंकि चार्ज है और ये भी स्टेशनरी है, मान लो स्टेशनरी है मतलब अगर इसके ऊपर इसका मास अगर m होता तो mg लग रहा होगा तो mg फोर्स से नीचे आता, लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, दिस मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और ये mg को काउंटर कर रहा है, दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe। so Fe is countering the mg, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mg, तभी जाके इसे ये स्टेशनरी करके रख पाएगा, बैलेंस करके रख पाएगा। चलो आगे अब देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम है, so electric field is given 2.55 multiply 10 to the power 4 newton per coulomb and given density of oil, so density of oil is given 1.26 gram per centimeter cube, so you have to convert it in kg per meter cube। 1.26 ग्राम को आप लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -3 kg एंड पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर का क्यूब, माइनस क्यूब, ओके, -3। सो दिस विल बी 1.26 into 10 to the power -3 kg into 10 to the power minus here it will be -2 multiplied -3, that will be +6. When you multiply this with this, power will get multiplied, so this will be 10 to the power 6 meter cube per meter cube, okay। So finally the sigma will be rho density of the oil will be 1.26 into 10 to the power -3 plus 6, this will be 3 kg per meter cube, okay। So this is the density. Now value of g, what you have to take is this, so now let us look on this equation। हमारे पास फोर्स E है तो फोर्स E क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास इनटू जी। सो मास कहाँ से मिलेगा हमको, मास मिलेगा डेंसिटी से। सो डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो डाटा हो गया हमारा, इस डाटा को वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। सो हम डेंसिटी को पहले इक्वेट करेंगे मास के लिए, ओके। सो लेट अस सी, राइट इट हियर, यहाँ हम लिखते हैं, मान लो ये हमने लिखा यहाँ पे, density is equal to mass by volume and mass is equal to density multiplied volume, and volume of a sphere will be this will be spherical, actually drop है तो drop spherical होगा। अब इसे लिख सकते हैं rho into 4/3 pi r cube, this is the volume of any sphere। so mass की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, चार्ज की जगह पे आप क्या लिखेंगे 12e, so 12e multiplied electric field इज इक्वल टू मास की जगह पे आप लिखोगे रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। सो यहाँ से हमें आर निकालना है, आर को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम,
सो आप आर क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12 ई ई डिवाइडेड बाय रो इंटू 4/3 पाई जी. So this is r cube and value of r is equal to 12 e divided by rho multiplied 4/3 pi g the power 1/3 or cube root. Now substituting the value of E capital electric field, here we have find out, हमने निकाल के रखा है सरफेस सॉरी ये डेंसिटी जो है आपका ऑयल का डेंसिटी मल्टीप्लाई पाई और जी का वैल्यू पुट करने का. इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे सारे तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं. 12 multiply 1.6 into 10 to the power 60 minus 19. Okay, so capital E का वैल्यू है 2.55 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय नीचे सिग्मा ये हमने डेंसिटी निकाला है 1.26 into 10 to the power 3 multiply 4/3 3.14 multiply value of g that is 9.81 और इसका आप करेंगे क्यूब रूट मीन्स पावर 1/2 1/3. ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे बट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 9.82 multiply 10 to the power -7 मीटर. ओके, इसे आप mm में भी चाहे तो लिख सकते हैं. दिस विल बी 9.82 into 10 to the power -4 millimeter. I think answer will be in millimeter. So this was question 1.25. थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट वाज कि हमने कंसेप्ट को समझा और इसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया. ठीक है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है. बाकी यहाँ से मैथमेटिक्स जो घटाव करते रहो.